विकास ने बरखा का हाथ पकड़ा। तुरंत ही उसके पिताजी उसके पीछे आ गए और कहने लगे, कौन है ये लड़की? ये लड़की ने ही पूरी तरीके से तुम्हें बर्बाद करके छोड़ा है। और सामने अब क्या बीत रही होगी कि उस लड़की पर, ये शायद अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपका दिल थम जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी अनोखी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपको यकीन होगा कि हाँ, सच्चा प्यार होता है। और जब कोई सच्चा प्यार करता है तो उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें आती हैं, और आखिरी में ये आपको पता चलेगा कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत या सबसे धार्मिक सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको बनारस, वाराणसी कहते हैं। और यहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम था वीरू, लेकिन लोग उसको किसी और नाम से पुकारते थे। यानी कि वो हर इंसान का अपना एक दोस्त बन जाता था, कभी अच्छा कभी बुरा। मोस्टली लोग उससे बहुत प्यार करते थे और कुछ लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाते थे। लेकिन ऐसे ही ज़िंदगी नहीं उसकी चलने वाली थी। अचानक उसकी ज़िंदगी में बहुत ही सुंदर लड़की आती है, क्योंकि बनारस वाराणसी एक ऐसा सिटी है, ऐसा शहर है जहाँ पर लाखों लोग आते हैं धार्मिक, घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, सब कुछ है वहाँ पर। और भगवान शिव खुद वाराणसी बनारस में विराजते हैं, ये सबको मालूम है। वहाँ की गंगा की जो घाट है, गंगा की लहरें, सामने मणिकर्णिका, मतलब इतना कुछ है वहाँ पर जो हर कोई खींचा चला आता है वहाँ पर। एक टूरिस्ट वहाँ आती है जिसका नाम होता है बरखा। और बरखा एक ऐसी लड़की जो बहुत ही ज़्यादा मग्न है अपने जीवन को जीने में, क्योंकि उसकी जो बचपन की जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही दर्दनाक थी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरी थी। लेकिन जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो उसने डिसीज़न लिया कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएगी और पूरी दुनिया देखेगी। उसने बहुत सारे सिटीज़ को एक्सप्लोर कर रखा था, और फिर उसका मन किया क्यों ना वाराणसी या बनारस जाया जाए। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है वीरू से। वीरू एक टूरिस्ट गाइड है और साथ में एक उच्च कोटि का धार्मिक पंडित भी है, जो हर तरीके के काम भी कराता है और पार्ट टाइम में लोगों को गाइड भी करता है। यूँ तो बनारस को लोगों ने पहले से ही सुन रखा है, देख रखा है, लेकिन फिर भी बनारस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमको या आपको नहीं पता चली होंगी। वो सिर्फ उनको ही मालूम है जो बनारस के रहने वाले हैं। तो जब बरखा वहाँ आती है तो उसको एक टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत होती है। आसपास के लोग उसे बताते हैं कि ये है, बट कोई चीज़ें उसके समझ में नहीं आ रही होती हैं। तब जिस होटल में वो रुकी होती है, वहाँ का रिसेप्शन पे जो बैठा हुआ आदमी वो कहता है कि मैं आपको एक लड़के का नंबर देता हूँ, बहुत ही अच्छा है, सज्जन है और बहुत ही ज़्यादा होनहार है, बहुत ही ज़्यादा समझदार है, उस पर विश्वास करिएगा, वो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताएगा। तो वीरू का नंबर बरखा को मिल जाता है। बरखा जब फ़ोन करती है तो वीरू उसे घाट पर बुलाता है, गंगा घाट पर। और जब बरखा गंगा घाट पहुंचती है तो एक बहुत ही सिंपल सा, सुंदर, थोड़ा सा हाइट में लंबा और एक खट्टा खट्टा लड़का उसके सामने नज़र आता है। जब आपस में बात होती है तो दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, बातचीत शुरू होती है कि वो क्या है, तो वो अपने बारे में सारी चीज़ें बताता है। अब बात आ जाती है कि बरखा और वीरू के बीच ये प्रेम कैसे उमड़ा, कैसे वो लोग मिले। तो यहाँ पर होता ये है कि 3 दिन के लिए बरखा बनारस आती है, लेकिन 3 दिन कब बीत जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि वीरू उसको बहुत अच्छे तरीके से गंगा घाट, गंगा की बातें, गंगा आरती, सब कुछ बड़े अच्छे से समझाता और दिखाता है। बरखा का मन करता है कि वो 2 दिन और रुक जाए। बरखा अब डिस्कस करती है उससे, तो वीरू कहता है हाँ बिल्कुल आप रुक सकती हैं, क्योंकि अभी आपने बनारस देखा ही कहाँ है, बनारस में तो बहुत कुछ है। अभी तो आपने बनारस की गलियाँ नहीं देखी जहाँ पर आपके मुंह में पानी आ जाएगा अगर आप उनका खाना देख लेंगे तो। अब बात होती है कि बरखा रुकेगी कैसे, क्योंकि बरखा को अपना काम भी करना है, ऑफिस ज्वाइन जो कर रखी थी।
किसी तरीके से बरखा अपनी छुट्टियों को बढ़ाती और रुकती